हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, दिवाली के दिन, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन कब होगी? जब हमारा CAGR हो 20% या उससे ऊपर। वीक 42 हमने कंप्लीट कर लिए हैं 14 अगस्त को। आइए देखते हैं अब हमारे पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और हमारा 200 पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के पर्पज से बनाई गई है। तो अपने रिस्क एंड एडवाइजर से बात करके ही कोई डिसीजन ले। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। जो भी डेटा हमने यूज़ किया मोस्टली वो रिलायबल है, बट फिर भी आप अपने लेवल पे इसकी चेकिंग ज़रूर करें। कोई भी रिटर्न जो इसमें दिखाया गया है ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो रिटर्न हो, यानी कि प्रोजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। CNX 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 है। तो निफ्टी 200 बनता है 200 कंपनियां जो कि NSE पर लिस्टेड है, यानी कि टॉप 200 कंपनीज। अब टॉप 200 कंपनीज है तो उसमें से 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है और 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं। और जो मिड कैप की टोटल नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं वो 150 होती हैं। अब क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, तो हम 200 में से 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। और ये सिलेक्शन होता है हमारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, हमारी स्टडी के बेस पे। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, हम हर कंपनी में इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, यानी कि हर कंपनी, यानी कि हर स्टॉक में जो भी इन 33 स्टॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे उनमें से हर किसी में 3% इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल का, जिससे कि 33 इंटू 3% आपका 100% कैपिटल डिप्लॉय हो जाए मार्केट में। अब चेंज इन वीक, इस हफ्ते हम क्या चेंज करने वाले हैं? 2 स्टॉक को हम सेल करेंगे और उनको ही 2 स्टॉक बाय करके हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इन टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे 33 ही रहने वाले हैं। 2 एग्जिट करेंगे, 2 इन करेंगे। अब इस वीक में क्या चेंज करेंगे? इस वीक में हम अदानी पोर्ट को सेल कर रहे हैं और मेदांता को सेल कर रहे हैं। ये 2 स्टॉक हमने सेल कर दिए और इन दोनों में आप देख सकते हो 2,500 का लॉस अदानी पोर्ट में और 1100 का प्रॉफिट है मेदांता में, यानी कि 9.2% और प्लस 4.2%। तो इस तरह से ये दोनों हमने स्टॉक एग्जिट कर दिए और बाय में कर रहे हैं हम कोमिन कंपनी बाय कर रहे हैं और कोचिन शिपयार्ड हम बाय कर रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक हम बाय कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारे CNX 200 की रिलाइज पोजीशन और अनरिलाइज लॉस की पोजीशन क्या है। तो लास्ट वीक तक हमारा अनरिलाइज लॉस था 99,000, जो कि इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। जो 2 स्टॉक हमने अभी सेल किए तो ये बढ़कर हो गया है 1,0647 रुपए। और अनरिलाइज प्रॉफिट 44,700 था लास्ट वीक तक, जो कि अब इसमें अच्छा इंक्रीज हुआ है, 63,511 हो गया है ये। नेट नेट की बात करें, दोनों को नेट कर लें तो लास्ट वीक तक हम लॉस में थे 54,000 और इस हफ्ते हम भी लॉस में 37,000, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। इस पीरियड में जो कि हमने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था, हमने 128 ट्रेड कंप्लीट किए हैं। 128 ट्रेड कंप्लीट किए, यानी कि नीचे वाली विंडो में देख लेते हैं। हाँ, 95 स्टॉक हमने सेल कर दिए हैं, यानी कि बाय किए पहले उन वो और फिर हमने उनको सेल भी कर दिया। और 33 स्टॉक हम कैरी करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन विच वी ट्रेडेड इज 128। और इस सेम पीरियड में हमारे पोर्टफोलियो ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 3.7%, जबकि इंडेक्स ने गेन दिया है 0.1। इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं निफ्टी 200 की। और इससे अगर हम अपनी परफॉर्मेंस निकालें अंडर और ओवर, तो ओवर तो नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस है 3.8%। अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को 10 लाख के साथ में, और अब हम आ रहा पोजीशन है 9,62,000, यानी कि हमें लॉस हुआ 37,000 का। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम पीरियड में निफ्टी 50 ने कंट्री बेंचमार्क है जो कि उसने परफॉर्मेंस दिया है 1.3% पॉजिटिव, और हमारा इससे अंडर परफॉर्मेंस है 5.1%। जबकि निफ्टी 200 से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हम लार्ज एंड मिड कैप में डील करते हैं, तो इससे कंपैरिजन करने पर हमारा जो अंडर परफॉर्मेंस आता है वो आता है 3.8%। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हैं वो 33 स्टॉक्स जो करंटली हम कैरी कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। सेम वही 3.7% का पोर्टफोलियो में लॉस है। ग्रीन वाले पॉजिटिव में है, रेड वाले लॉस में है, व्हाइट वाले नोट ए सिग्निफिकेंट मूव। 33 स्टॉक की लिस्ट है। अगर पिछले पेज पे आपको लिस्ट देखने में दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस लिंक पर सारी रिपोर्ट्स जो कि अवेलेबल है स्टार्टिंग ऑफ द डे से, आप डाउनलोड करके उनको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। टॉप 40 गेनर और लूजर कौन है हमारे? तो टॉप 40 गेनर में हमारे आते हैं BSE, अभी भी टॉप गेनर है और हम इसको कैरी कर रहे हैं। पावर इंडिया अगेन भी हम कैरी कर रहे हैं।
जहाँ पर भी करंट वैल्यू जीरो है यानी कि हम वहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जहाँ पर भी वैल्यू आ रही है यानी कि ट्रेड हमारा अभी कंटिन्यूड है। तो ये है फर्स्ट 20 टॉप गेनर, ये है नेक्स्ट 20 टॉप गेनर। सिमिलर पैटर्न पर ये हमारे टॉप लूजर की लिस्ट है, इसमें मोतीलाल ओसवाल -34% सबसे ज़्यादा लॉस है इसमें, और ये टॉप 20 लूजर है जिस जहाँ पर भी वैल्यू जीरो है यानी कि हम लॉस बुक कर चुके हैं, और जहाँ पर भी वैल्यू आ रही है यानी कि ये ट्रेड हमारा कंटिन्यूड है, ये इंक्रीज, इसका लॉस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सिमिलर पैटर्न पे ये हमारे नेक्स्ट 20 लूजर है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं टॉप 40 लूजर एंड 40 गेनर। ये हमारे वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।